बार को अरे क्या कर रहे हो तुम? Yes, definitely, thank you. I bat very well, Ray. I wish I had curly hair. तो मैंने सोचा कि साउथ में जाऊंगा, मलयालम फिल्म में काम करूंगा, हीरो वीरो बन जाऊंगा, चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा आगे जाके। वकार को होने दे, उसको मकार है, वकार नहीं है। तो एक अच्छा सा बुक लिखने वाला हूँ आगे जाकर भी। कितने आगे जाके सर? आज तो अंधेरी से आप थाने आ गए तो काफी आ राजा उस दिन में सिग्नल खड़ी थी राजा ने गाड़िया खड़ी कट रहा है, खिड़की तोड़ नीचे अंदर झांक के देखा तो मालूम मेरा कौन रहा है। मेरे को लगा विनोद कामली। बोला क्या रहा विनोद, क्या कर रहा है? बोला नहीं रहा मैं विनोद नहीं रहा। बोला तू कौन? तो उसने बोला एकॉन। बोला क्या? मैं पूछ रहा हूँ तू कौन? क्या रहा तू कौन? तो बोला नहीं मेरा एकॉन। तो बोला क्या रहा? तो एकॉन कर रहा है। मैं सिर्फ 3 कौन को जानता हूँ, शाहरुख खान, सलमान खान और सोहेल कौन। तो कौन? पहाड़ी मिलेगा। बच्चे लोग सोच रहे हैं अंकल लोग बैठ के बात कर, सॉरी ये एक मोटा अंकल बात कर रहे हैं। राम गोपाल वर्मा की आग भी देखी है हमने। अरे बाप रे, इंडस्ट्री से सॉरी टू यू। एक्चुअली किसी को पता नहीं है, लेकिन आई थिंक द फर्स्ट टाइम आई मेंशनिंग इट इन अ पॉडकास्ट। आई वाज टोटली डिसअपॉइंटेड जैकी श्रॉफ व्हेन ही डिड दैट, बिकॉज मुझे लगा कि जैकी श्रॉफ बिड़ू सबको खाना मांगता है, ये खाना खाया वो खाना। अभी कितने सारे लोग हैं जो जैकी श्रॉफ साहब को इमिटेट करते हैं, दे कांट डू दैट। हैजंट ही हिट देम वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट? तो कौन सा बड़ा तुम अच्छा आदमी बन के घूमते हो, पौधा लेके घूमते हैं आजकल, वो सब ड्रामाबाजी है और कुछ नहीं। जो पैसे दे रहा है वही है, नथिंग एल्स इज ट्रू। तो वही है, चार्ल्स डार्विन ने कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हियर इज द सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। वो दिन गए जब लोग आके बोलते हैं ना कि भाई देखिए पैसा सब कुछ नहीं है, पैसे के बगैर भी आपको, झूठ बोल रहा है। सब पैसा उनके पास है। पैसा उसके पास पहले से बहुत पैसे है, हाँ। इसीलिए वो बोल रहा है। जो कोई रस्ते में बैठा हुआ आदमी थोड़ी बोलने वाला आपको कि जो बेटा पैसा सब कुछ नहीं है। There is no comparison. सचिन बड़ा, विराट बड़ा, both are equally good in their. Sachin will always be number 1, and from 10 number onwards are the rest. इंडस्ट्री के अंदर ना कोई किसी का माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है। इट्स बिजनेस। अगर आप एक्सपेक्ट करो कि आपने इतने सारे लोगों के साथ काम किया और वो लोग आपको बुलाएंगे, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता है। Hello friends, welcome to this new exciting episode of Empty But Full. I am your host मुकेश तिवारी। आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही मंजे हुए कलाकार हैं। जब YouTube नहीं था तब वो इंडिया के कॉमेडी सीन पे रूल कर रहे थे। He is doing comedy since 1995. He started with Sorry Mary Lorry and that was a huge hit. उनके शोज हैं इक्के पे इक्का। He was in the Great Indian Comedy Show. एंड रेडियो पे उनका कैरेक्टर कमला का हमला इज एक्सट्रीमली पॉपुलर इवन टुडे। प्लीज वेलकम लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड्स, लॉर्ड सुरेश मेनन। वेलकम सुरेश मेनन जी हमारे शो पे, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी आउट हियर। मैंने सोचा नहीं था कि इतना लंबा सफ़र होगा। नहीं, सफ़र रहे तो ठीक है, सफ़र नहीं बनना चाहिए। तो क्या बात है इरशाद, आज जो काम पे नहीं आया। तो सर आपका करियर इज़ लाइक स्पेंडिंग 30 years नाउ। 90s में आप आए थे, तो यू बीन अराउंड फॉर सो लॉन्ग एंड आप कॉमेडी के लेजेंड है। आपने कॉमेडी इतनी की है, यू आर इंस्पिरेशन टू मैनी कॉमेडियंस। आप प्ले राइट हैं, आप राइटर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं। तो मुझे क्वेश्चन पूछना था कि वाई ऑन माई चैनल सर? दैट्स अ See, your channel, because I feel whenever there's an opportunity कि आप स्टोरी शेयर कर सके लोगों के साथ और कोई जानना चाहते हैं आपके बारे में, तो आपको झिझकना नहीं चाहिए। इनफैक्ट आपको बोलना चाहिए ठीक है मैं आता हूँ। हम सब एक्टर्स हैं, वी है, सबकी एक जर्नी है। तो बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्ट ऑफ कर रहे हैं अपनी जर्नीज। अगर उनको कुछ सुनने मिला, सीखने मिला और उनको समझ में आया कि हाउ नॉट टू गिव अप और टेक सम लेसन आउट ऑफ दिस इंटरव्यू विथ यू, व्हाई नॉट। तो आपके जो फैन बेस है, अगर उनको मैं उसमें से एक आदमी भी अगर मुझे सुनता है और उनको उनकी लाइफ बदल जाती है, तो मुझे लगता है कि आई हैव डन माय जॉब। सो यू शुड नॉट नेवर हेजिटेट, आई नेवर हेजिटेट इन सेइंग यस टू पीपल हु वांट टू नो मोर अबाउट मी। ऐसा नहीं कि बिकॉज आई लव स्पीकिंग अबाउट माई सेल्फ, बट जनरली where will you get an opportunity to share? आपकी जर्नी कहाँ शेयर करोगे? नहीं तो ना उसके बाद सडनली one day you're gone, some people say he was a nice man, बहुत अच्छा आदमी था, चला गया, कुछ नहीं, खत्म। So ये फियर है आपको सर कि people might forget you, तो इसके लिए you go and tell your stories on platforms? See, I feel people will forget. You should not be एक अलग सी दुनिया में नहीं है जहाँ पर आपको लगे कि लोग ज़िंदगी भर आपको याद रखेंगे। नहीं, सब होना ही नहीं वाला है। तो जितना आप हो सके यू पुट योर सेल्फ आउट देयर एंड पीपल सी, दे सी। इफ़ दे डोंट सी, दे डोंट सी। मेरा बहुत ही सिंपल लॉजिक है, इतना ज़्यादा सोचता भी नहीं हूँ। बट आई फील कि अगर मेरे ज़रिए या वॉट एवर
fans I have, they also come and enjoy your show, and they realize that somebody is doing a great job of not only interviewing normal people को भी आप डॉक्टर्स के साथ आपने पॉडकास्ट किए हैं. All these things make a lot of sense. और मुझे लगता है कि कुछ नॉलेज लोगों के साथ शेयर करने में जो आपके अंदर है. I was talking to you when we were in the lift and I realized कि आप एक क्यूरियस किस्म के पर्सनालिटी हो. इट्स नॉट कि आपको सेलिब्रिटी चाहिए. आप अलग अलग चीज़ों के बारे में बात करना चाहते हैं, जानते भी हैं. तो आई थिंक या it was nice to, it's very nice to be here in fact, Mukesh ji. थैंक यू सो मच. वी आर ऑनर्ड टू हैव यू हियर सर. एंड मुझे पता है कि हमको बहुत सीखने मिलेगा आपसे. हम तो आपके बहुत बड़े फ़ैन रहे हैं. सो आपकी जर्नी से स्टार्ट करते सर, बिकॉज वो क्लीशेड क्वेश्चन पूछने पड़ेगा कि कैसे स्टार्ट हुआ. बिकॉज इंडियन पेरेंट्स एंड आई वांट टू नो, जब आपने अपने पेरेंट्स को बताया हुआ कि आई वांट टू डू कॉमेडी, आई वांट टू जॉइन फिल्म्स, तो उनका रिएक्शन क्या था? वेल काफ़ी, देखिए हम सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं. मॉम एंड डैड यूज्ड टू वर्क इन LIC और मैं खुद उस टाइम 20th सेंचुरी फाइनेंस में काम किया करता था. लीज एडमिन में, पुशिंग पेन. ICW के एग्ज़ाम्स मैंने क्लियर किया था. ग्रुप 2 पास हुआ था. ग्रुप 1 में मैथ्स रह गया था. तो उस वक्त पढ़े लिखे हैं मतलब हाँ जी. तो उस वक्त क्या हुआ कि एक दोस्त था मेरा 20th सेंचुरी फाइनेंस, जावेद. सो दिस इज़ व्हाट आई वांट टू शेयर कि समटाइम्स आप एक ज़िंदगी जी रहे हैं जहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है. अचानक से कोई आके आपको उस दिशा में धक्का मार देता है. हाँ. तो जावेद उनमें से है. जावेद एक बार मुझसे पूछ रहा है कि सुरेश, तुम्हें ये लीज एडमिन इंटरनल ऑडिट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है ना? बोला यार सच बोल रहा है, मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट नहीं है. आई एम फीलिंग बोर्ड. रोज़ आता हूँ तो कॉफ़ी पीने का टाइम भी मेरा बेस्ट होता है. लंच खाने का टाइम मुझे लगता है कि लाइफ में कुछ हो रहा है. उसके अलावा मज़ा नहीं आ रहा है यार. तो क्या करना चाहते हो? तो ना मुझे स्पेस सेलिंग में जाना है. आई लव टू स्पीक टू पीपल. बातें करूँगा. सेल्स में घुसना चाहता हूँ. आई हैड अ गुड स्टिंट इन क्रॉम्पटन ग्रीव्स उससे पहले सेल्स में. सो आई सेड सेल्स इज मोर एक्साइटिंग. तो ठीक है, स्पेस सेलिंग के बारे में उन्होंने पूछा मुझसे. बोला मुझे इंटरेस्ट है. टाइम्स ऑफ इंडिया या वन ऑफ दीज बिग जाइंट्स. उस वक्त उन्होंने कहा मेरा एक दोस्त है, TV एंड वीडियो वर्ल्ड मैगजीन एडिटर है, मिस्टर इमरान मर्चेंट. उनको मिलाने ले गया. बगल वाले ऑफ बिल्डिंग में थे राइजा चेम्बर्स एंड राइजा सेंटर, 2 बिल्डिंग्स नेक्स्ट टू ईच अदर, नरीमन पॉइंट. और इमरान भाई से मिले तो उन्होंने बहुत इंटरव्यू ली हमारी, बहुत कुछ पूछा. जावेद भी साथ में बैठा था. फिर अचानक से उन्होंने एक ऑड बॉल क्वेश्चन पूछा कि व्हाट एल्स डू यू डू? So I said, this is it. Right now there is no vacancy for space selling in my organization. But what else? I'm very curious. तो जावेद said, अरे इमरान भाई ऑफिस में जो भी आता है सबकी नकल उतारता है. He imitates people just like this. जो भी हो, एक्टर लोगों की तो करता ही है, लेकिन जो नॉर्मल पीपल है उनकी आवाज़ एकदम छट से पकड़ लेता है और उनकी मिमिक्री करता है. तो रियली हैव यू ट्राइड एक्टिंग? बोला नो. बोला आप एक काम करना बेटा, मेरा एक दोस्त है मेजर अशोक कौल RK स्टूडियो में. ही इज़ लुकिंग फॉर फ्रेश न्यू कमर्स और ट्राई कीजिए. मे बी हैव यू एक्टेड बिफोर? तो बोला हाँ, गणपति स्टेज में हम लोग 7 बंगलोज में रजत रेखा सोसाइटी में ग्रू अप. वहाँ पे गणपति के टाइम हम लोग खुद स्टेज बनाते थे एंड वो पुट अप शोज. 1.5 दिन की गणपति, मतलब 3 दिन में सब कुछ हो गया. 3 दिन के लिए आई यूज्ड टू फील लाइक अ स्टार एंड दैट वाज अ गुड फीलिंग. बट आई नेवर थॉट कि इसको करियर बनाऊंगा. तो आई वॉज वेरी क्यूरियस. आई सेड नो, माई पेरेंट्स मे नॉट लाइक इट, दे विल बी वेरी अपसेट. बोला नो, यू शुड ट्राई. सर ओके, आई विल ट्राई. तो उस दिन ट्रेन में वापस जा रहा था, क्राउडेड ट्रेन में, एंड मरीन लाइन्स के वहाँ जस्ट सॉ वन कार गोइंग एंड आई सेड मुझे ट्रेन में नहीं जाना यार, बस हो गया. इट्स इनफ. ये क्राउडेड ट्रेन में, मतलब आपको लगेगा कि उस टाइम क्राउड नहीं था, गलत है. उस टाइम भी क्राउड थे. आई थिंक बॉम्बे में हमेशा से था, बिकॉज दैट टाइम द रेक्स वर लेसर एंड देयर वर स्मॉलर ट्रेन्स आल्सो. तो वी आर ऑल चैटर्जी की मूवीज जो थी अमोल पालेकर की, उसमें दे शॉट इन द नॉन पीक आवर्स, तो वी कुड फाइंड एम्प्टी स्पेसेस इन बॉम्बे. सर वो तो हमेशा ऐसे ही होता रहता है. तो उस वक्त आई फेल्ट कि देयर शुड बी अ लाइफ चेंज नाउ. And then I started my journey foray into the industry. I did go to RK Studio. The only good thing that happened was I still talk about it to a lot of people. I bumped into Rishi Kapoor Sahab.
he's so handsome and really red in his face and handsome person. And I bumped into him and I said, sorry sir, but he just patted my head. No problem. And then he showed me the way to Major Ashok Kaul's cabin. I entered there and उन्होंने मेरी फोटोग्राफ्स देखी और मुझे आज लगता है कि उन्हें बहुत जोर से हंसी आई होगी क्योंकि इट वाज क्लिक्ड बाय माय कजिन ब्रदर, सो इट वाज नॉट द पोर्टफोलियो टाइप. उन्होंने कहा कि सॉरी सन, लेकिन यू लुक लाइक फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, यू डोंट लुक लाइक एन आर्मी बॉय. बोला है सर, मैं मतलब आई एम नॉट रिच, आई हैव कम फ्रॉम बस में आया हूँ यहाँ पर, नॉट वेरी पुअर बट So he said, no, it's an army-based story. It's a Paramveer Chakra नाम है फिल्म की, and unfortunately I can't offer you, but I'll keep you photographs. कुछ होगा तो बताता हूँ. मैं बहुत disappoint हुआ, लेकिन मुझे लगा कि एक start है, and starting with a disappointment is always better. Always better. And then I told my mom and dad that मुझे struggle करनी है इंडस्ट्री में. 93 जनवरी 1 से मुझे नौकरी नहीं करनी है, मैं अपनी struggle शुरू करूँगा. तो उन्होंने कहा, बेटा हमारे पास पैसे नहीं है तुम्हें सपोर्ट करने के लिए. बोला नहीं, मैं आपसे पैसे मांगने के लिए नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे आपको पैसे देना है. मतलब आई वांट टू डू समथिंग फॉर यू. तो डैड जस्ट सेड अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग दैट टाइम. ही सेड कि बेटा कुछ भी हो जाए, ही वाज नॉट फ्रॉम दिस लाइन, ही डिडंट नो, नेवर बी डिप्रेस्ड और डिसअपॉइंटेड दैट थिंग्स डिडंट गो योर वे. यू नो, यू शुड नो हाउ टू फाइट दैट एंड बी स्ट्रांग. तो आई सेड, डैड 1 साल तक ट्राई करूँगा, अगर 1 साल में नहीं हुआ कुछ, आई विल गो बैक टू सेल्स. I promise you that. And I was very fortunate that in the first year itself, I did my first shoot. It was a game show called Main Bhi Detective. Okay. Sajid Khan was the host. And then there was no looking back after that. We went on to do a lot of stuff. And I think we were the pioneers in most of the comedy that you watch today. Right. And Suresh, if I may call you Suresh. Of course, please do. So, ये जो आपने बोला मिमिक्री है, जो आप लोगों की करते हैं या ऑफिस में करते थे, बिकॉज ऑफिस में आपको कैरेक्टर्स मिलते हैं ऐसे, तो ये बचपन से ही था या व्हेन यू वेंट टू ऑफिस एंड यू स्टार्टेड ऑब्जर्विंग पीपल, तो लोगों ने बताया कि आप उनकी मिमिक्री अच्छी करते हैं या? No, बचपन से ही था. बचपन में आई स्टिल डू ग्रेट इमिटेशंस ऑफ बफेलोज एंड dogs and animals. So you had buffaloes in your office? No. Some of them did look like. No. So, you know, when we used to go to Kerala for a vacation, that time, घर वहाँ पे बहुत ही बड़ा मकान हुआ करता था, my mom's aunt's house, and they had a stable full of cows. So I used to go there and keep on imitating them to irritate them, and then so I became friends with them also. So I always used to imitate, mimic animals. Then uncles, aunties came to me very easily, so it was always there. But मैंने कभी सोचा नहीं कि इसका मैं करियर बना सकूंगा. तो अभी आप जब घर में आए तो डू यू मिमिक योर वाइफ, आपके फादर इन लॉ या उनके नहीं? हाँ. ना उतना मतलब जोक्स होते हैं नॉर्मली व्हेन यू बिकम अ कॉमेडियन. मोस्ट ऑफ योर जोक्स एट अ लेटर स्टेज इज अबाउट योर मैरिज, इज अबाउट योर वाइफ, तो वो तो होता ही रहता है. लेकिन कभी ऐसा हुआ सर आपके जोक्स एकदम फ्लैट गए हों, मतलब योर वाइफ इज लाइक के अरे इतना भी नहीं यार, मतलब नहीं. वाइफ सी देखिए, एक चीज़ मैंने सीखा अपनी बीवी से कि आई एम मैरिड टू गुजराती, एंड शुरोबी ऑलवेज रिमाइंड्स मी व्हेन शी हैज एक पैर को जमीन पे बांध के रखती हैं बीवियाँ, तो उड़ने नहीं देती हैं, which is not right also. So she'll say, I've heard this before, it's not funny. Yeah. So but I Directly know on your face. Yeah, it's on my face. So but जिस दिन मैंने कुछ जोक सुनाया और वो हंसेगी जोर से, मैं तुरंत उसको अपने एक लिस्ट में लिख लेता हूँ जहाँ पे ये पता है कि स्टैंड अप में यूज़ करूँगा मैं. तो सेम विथ माय वाइफ से, इनको कोई जोक सुना कुछ बोलूँ तो मुझे तो बहुत हंसी आती है, तो शी इज़ लाइक इट्स नॉट फनी यार, क्या है तो अरे तुम बोलते तुम्हारे फैंस भी ऐसे ही हैं, उनका भी स्टैंड, लेकिन बट आई थिंक आई हैव अ गुड सेंस ऑफ. No, I'll give you a good answer to this. So even I tell this to my wife. See the lamp, you know, that gives light everywhere. Lamp के नीचे हमेशा अंधेरा होता है. तो बीवियाँ दिया तले अंधेरा. तो आपने अच्छा था कि आपकी वाइफ गुजराती हैं, तो ये तो 2 स्टेट्स हो गया एक तरह से. हाँ. स्टोरी क्या है सर? अरे अच्छा, मतलब क्योंकि एक मलयालम मतलब केरला से बंदा एंड गुजरात की लड़की. So आई एम अ कंप्लीट मुंबईकर. अच्छा. मैं आई स्पीक बेटर मराठी देन मलयालम. ओके. तो बट वैसा इन है. मलयालम एक्सेंट, वो एक्सेंट जो है वो है, क्योंकि बचपन से एक साउथ इंडियन सोसाइटी में आई ग्रू अप, सो इट इज़ देयर. आई एम नॉट शाय ऑफ इट. सो वो तो होगा ही. लेकिन माय वाइफ एंड वी वर पुट टुगेदर इन अ शो
called Meri Jaan Hindustan travel show था on ETC channel. Okay. So, and we traveled a lot. In traveling में, I think we just became closer, started understanding each other better. And I think if you find a travel partner, जिंदगी में कोई साथ है सफ़र करने के लिए with other sufferings, it becomes a much easier journey. So I learned a lot from my wife. उन्होंने बहुत कुछ सिखाया मुझे. She is a very accomplished director herself and a producer. तो उन्होंने एक्चुअली किसी को पता नहीं है, लेकिन आई थिंक द फर्स्ट टाइम आई मेंशनिंग इट इन अ पॉडकास्ट. See, This is thank way you too for different, that. sir. So no, seriously, because I think nobody knows about it, but Shurobi has directed the song in Musafir Saki. Saki Saki, Rish. okay. Yeah, she has directed that. Oh. She has done some humongous number of music But videos. that's an iconic song, sir. Yes. And but you know, unfortunately, I think we never knew. I still do not know डंडोरा कैसे पीटना है. बॉम्बे टाइम्स में आर्टिकल डाल दिया, ये डाल दिया, तो अपने आप को दैट सेल्फ क्या बोलते हैं, खुद को चढ़ाना, खुद को promote करना, वो हमने सीखी नहीं. अपने मुंह मियाँ मिट्टू कैसे Yeah, बनना? वो पता नहीं. I get very embarrassed and I think she is also in the same zone. Others like Sanjay Gupta always मुझे हमेशा बोलते हैं कि your wife is more talented than you. तो मैं बोलता है यार कुछ तो इज्जत करो तो कभी तो. तो सर आपको ये हिंड्रेंस लगा बिकॉज आप अपने आप को प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं एंड इंडस्ट्री आई बिलीव वर्क्स ऑन नेटवर्किंग एंड शोइंग ऑफ योर टैलेंट इन अ वे. तो आपको कभी लगा कि आप अगर करते थोड़ा तो आप ज़्यादा नॉट सक्सेसफुल बट ज़्यादा रीच करते ऑडियंस को या Probably yes, undoubtedly, because मुझे लगता है कि एक एडवर्टिजमेंट PR होना बहुत ज़रूरी है. आज के तारीख में कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप सोशल मीडिया में दिखें और कुछ करता रहे. या देयर आर टू वेज कि सम पीपल मे नॉट वांट टू डू इट. आई एम अ लेजी सोशल मीडिया यूज़र. आई थिंक मन लगे तब करना चाहिए बिंदास. और अगर आप श्योर है कि आपको करना है तो बिंदास कीजिए. जजमेंट की कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर. दोज आर डूइंग इट, दे आर डूइंग इट वेल. दोज आर नॉट डूइंग इट आर इडियट्स लाइक मी. करना चाहिए लेकिन. सर ये जो कॉमिक टाइमिंग जो बोलते हैं जिसको, आपकी तो बहुत अच्छी है. तो ये कॉमिक टाइमिंग सर ये इज़ अ लर्नड आर्ट या इट इज़ अ गिफ्ट? I think it is a gift to a large extent because sometimes वो टाइमिंग भी हमें तब मिलती है जब अपने सामने ऐसा कोई हो जिसका मतलब आप बॉडी या एनर्जीज रीड कर सके. लाइक साजिद एंड मी, मुझे लगता है कि वी हैड दिस गोल्डन टाइमिंग बिटवीन अस. कभी छूके नहीं, मतलब कुछ भी वो पता है कि साजिद को पता है कि मैं ये बोलूँगा, मुझे पता है कि साजिद अब ये करने वाला है, तो वो ऑटोमेटिकली वी आर ऑलरेडी देयर. सो ये रेपो सर ऑफ स्क्रीन भी था बिकॉज यू न्यू ईच अदर? First show हमने किया, we just became friends. We just hit along very well, and I think career-wise we really did well. Similar thing happened to me on radio with Jose Coaco and me. Like I think it was magic with Jose. Still it's magic with Jose. हम लोग जो Saturdays को stream करते हैं, Go Stream. Yeah, so I think timing cannot be learned. You have to have it from within. प्रैक्टिस करके, जैसे अगर 100% प्रैक्टिस करके. यस प्रैक्टिस करके भी आ जाता है. लेकिन वो गोल्डन टाइमिंग जो है कि समटाइम्स थिंग्स हैपन विदाउट इट, सडनली जस्ट फॉल्स इनटू प्लेस. अगर कुछ कर रहे हैं आप, एक लाइन बोल दिया जो था नहीं डायलॉग में, लेकिन जब आप बोलते हैं तो आपको पता है कि ये लैंड कर गया, तो दैट इज समथिंग डिवाइन. और सामने वाला रिएक्ट ना करे, मतलब he has to play along with you. Sometimes what happens when you do something स्क्रिप्ट के बाहर कुछ किया और कुछ डाल दिया वहाँ पर, तो सामने वाला अरे यार ये तो था ही नहीं वहाँ पे. कुछ लोग ऐसे, परेश रावल फॉर एग्जाम्पल, you give him anything, he'll throw it back at you. Okay. So he is that he's a master. He's a master, sir. It's a gift for sure, but as you rightly said, कि practice से हर चीज़ को हासिल की जा सकती है. तो ये अभी के जो जनरेशन, जैसे रितेश, आई थिंक रितेश देशमुख इज हैज़ अ वेरी गुड कॉमिक टाइमिंग. ऑफ कोर्स गोविंदा एंड शक्ति कपूर, कादर खान, दे आर तो ब्लेस्ड डिवाइन. और हु डू यू सी, या आपका किसका कॉमिक टाइमिंग बहुत? ऑफ कोर्स साजिद खान तो थे ही एंड होजे तो थे ही. I think everybody whom I worked with, comic actors, Johnny Lever Sahab, Atul Srivastava and me used to do a show called Pandey Pillai on ETC. बहुत सारे लोग लाइक विनय पाठक, रणवीर शोरी, गौरव गेरा, किकू शारदा, सुनील ग्रोवर, हम सब ने इनिशियली बिफोर दिस न्यू एज
कपिल शर्मा शो एंड ऑल स्टार्टेड एक शो हुआ करता था स्टार वन में, द ग्रेट इंडियन आई कॉमेडी नो शो. सर, आई वाज फैन ऑफ पूर्वी जोशी, हम सब, मतलब इट वाज डिवाइन. एक साथ में इतने सारे लोग विद ग्रेट टाइमिंग, सेंस ऑफ कॉमेडी, अश्विन मुशरन, हार्वर्ड रोजनमायर. इट्स मैडनिंग कि वी ऑल गॉट टुगेदर इन वन सिमिलर प्लेटफॉर्म. एंड द सैड पार्ट इज कि इट शुड हैव, दैट शो शुड हैव बीन लॉन्ग रनिंग, बिकॉज जितने सारे, जैसे आपने कहा कि टाइमिंग, प्रैक्टिस अगर किसी को चाहिए होता, दैट वाज द बेस्ट प्लेस टू कम एंड एक्ट. एंड टाइमिंग ऐसे मक्खन की तरह. आई रिमेंबर आई गॉट पार्टनर व्हेन आई वाज डूइंग दैट शो. ओके, आप पार्टनर से याद आया सर. सो योर कैरेक्टर उसमें वो स्पॉट ऑन. इट वाज किरण का जो कैरेक्टर आपने किया था उसमें, इट वाज नॉट वल्गर, आई वुड से कि नहीं था, बिकॉज यू वर नॉट ट्राइंग टू हार्ड टू पोर्ट्रे अ सर्टन कैरेक्टर. राइट. एंड इट वाज जो आपने एक्ट किया था, जैसे आपने बोला था, एंड ऑफकोर्स गोविंदा ने बोला था कि क्या वे वही किरण है इसके बाद. सो दैट वाज वेरी नेचुरल. इट वुड नॉट कैरिकेचर नहीं लग रहा था. तो ये आप कैसे करते हैं सर, जब कैरेक्टर कोई चुनते हैं या ऑब्जर्व जो करते हैं लोगों में? इंटरेस्टिंग कहानी है इसके पीछे. हाँ सर. साजिद और मैं एक शो, अब दैट सुपर हिट शो इक्के पे का काउंटडाउन शो वी यूज्ड टू डू. सर. उस वक्त देयर यूज्ड टू बी दिस वंडरफुल मेकअप आर्टिस्ट एंड डिजाइनर ओजस रजानी. ओके. तो ओजस had this peculiar way of talking. And ओजस was a free person. जो है मैं हूँ ऐसे. कुछ नहीं था. I am like this only. Wow. You know, so it's exactly what ओजस को study करके that Kiran's character was ओजस रजानी. And nobody else. Nobody else. People thought it was Karan Johar, but it was never Karan Johar. It was always Ojas, because we spent a lot of time. I observed him, her. That's what they like to be called, her. So I observed her, and she was a wonderful human being and such a lot of joy to talk to and all that stuff. See, people make fun, but of people those days when they came out and saying that openly we are gay and we are we want to we are a female stuck in a male body. When they come and talk, that time it was more of people making fun of them. But now times have changed, thankfully. लोग समझ गए हैं कि ये इशू नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, ह्यूमैनिटी है. एंड यू हैव टू लिव एंड लेट लिव, यू नो, नॉट जज पीपल कि आप ये ऐसे है वैसे. कुछ जज नहीं कर. सबके अंदर है यिन एंड यांग, सबके अंदर अर्धनारीश्वरी. So when that comes out, it's a beautiful ocean. If you start judging people, you will not have time to love. So I think yeah, I'm a lover, not a fighter. I'm a lover, not a fighter. हम लोग मूवीज में देखते हैं कि जो कॉमिक कैरेक्टर्स हैं तो उनको एक कॉमिक ट्रैक ले लिया जाता है. दे डोंट हैव अ कैरेक्टर ऑफ देयर ओन. तो उनको लगे कॉमेडी रिलीफ चाहिए हमको, तो एक कॉमिक कैरेक्टर ले आओ. जैसे जब जॉनी लीवर साहब थे पहले, या राजू श्रीवास्तव हो गया, या आपकी भी जैसे किरण का जो ट्रैक था, इट वाज मोर फॉर अ कॉमिक रिलीफ के लिए. तो ऐसा क्यों नहीं है मूवीज़ में? यू हैव अ कैरेक्टर हु हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, देन द कॉमेडी कैन कम. व्हाई नॉट व्हाई सेपरेट कॉमिक कैरेक्टर ही ऐसा? आई थिंक कहानी जब नरेशन में नरेट करना होता है, उसमें इट्स गॉट मेन स्टोरी विच इज गोइंग ऑन. समटाइम मेन स्टोरी से एक छोटा सा रिलीफ देने के लिए यू हैड कैमियोज बाय कॉमेडियंस, और बीच में कैमियोज हुआ था ऑफ आइटम नंबर्स. तो इट वाज ऑलवेज टू जस्ट फॉर दैट लिटिल बिट ऑफ रिलीफ. स्पेशली यू विल सी दिस एक्शन फिल्म्स में या थ्रिलर फिल्म्स में एक छोटा सा पोर्शन रखते ही हैं वो लोग, वेयर comedy or item number is used just for a relief, or a song is used for relief. So it's a very done thing, and I've got no qualms. मुझे मज़ा आता है कैमियोज करने में. छोटे छोटे कैमियोज में जब आप दिख जाते हैं, आपको पता है कि आपने बहुत बढ़िया काम किया. बट द पॉइंट ये ना कि आप तो इतने टैलेंटेड है तो आपको लोग याद रखते हैं, लेकिन जो थोड़े कम हैं तो उनको भूल जाते हैं, तो वो खो जाते हैं कहीं ऐसे ही. See, again, सबको डंडोरा पीटना चाहिए. एंड थैंकफुली नाउ आई थिंक बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह, यू कैन कीप योर सेल्फ, यू कैन पोस्ट दैट थिंग, कीप ऑन पोस्टिंग इट एंड मेक श्योर दैट पीपल नो कि हाँ भाई मैं हूँ यहाँ पर, कहीं नहीं गया हूँ. So, आप मूवीज़ में कब आए सर? मूवीज आई थिंक 94 में ही आई गॉट माई फर्स्ट ब्रेक. 93 आई गॉट माई फर्स्ट शो. So first year of struggle, only things somehow worked out by grace of God. And 94 में my first film that I started shooting for was Priyadarshan's film Kabhi Na Kabhi. अच्छा, हाँ, कभी ना. पूजा भट्ट, अनिल कपूर है. अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, पूजा भट्ट. जैकी श्रॉफ का दोस्त का रोल में मैं था. अच्छा.
और आप सबको मतलब दोस्त के रोल से ही वी स्टार्ट, एवरीवन स्टार्ट विद दोस्त का रोल ऐसा. obviously if you had your own money you would have launched yourself as a hero हाँ, na? ये बात तो सही है. So, it's a journey but yeah, so look at Shahrukh Khan, look at Akshay Kumar. वो लोग भी ऐसे नहीं कि फिल्मी फैमिली से हैं, where they have what they achieved is tremendous and I think जितना उसके बारे में बोला जाए I think बहुत कम है. A lot of people now think it's SRK, it's Akshay. No, the struggles that they have gone through, इट्स वाओ, इट्स लाइक अमेजिंग. हम सोच भी नहीं सकते, लोग बात नहीं करते हैं उसके बारे में कभी, बट यू सी शाहरुख एंड अक्षय विल डेफिनेटली टॉक अबाउट व्हाट दे वर इन द पास्ट. शाहरुख ने वो forgets to thank Aziz Mirza Sahab and Kundan Shah Sahab, all those people with whom he worked initially. कुंदन शाह की उनकी वो पिक्चर आई लव इट, कभी हाँ कभी ना. मैं उससे पहले टीवी किया था उन्होंने उनके साथ. वो फौजी आई थिंक, फौजी सर्कस ना वो है नहीं, बट SRK की जो शाहरुख खान की कभी हाँ कभी ना थी, आई थॉट ही वाज ब्रिलियंट इन दैट. या ओल्ड आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ SRK. ही इज गुड एक्टर. So no, there are stories that I can write about SRK's but sir, humanity. SRK का तो पॉडकास्ट नहीं ये. I know it's about me, but वैसे वॉल्यूम्स में सी क्या होता है कि बहुत से कम लोग छू जाते हैं आपको लाइफ में, बिकॉज यू नो कि आप इंडस्ट्री में हो, आप बड़े बड़े एक्टर्स के साथ काम करते हैं. ऐसे नहीं कि वो लोग दे आर ऑन डायल विथ यू, ऐसे दोस्त बनेंगे नहीं नहीं unless बनते सर, बिल्कुल नहीं. इक्का दुक्का एक कुछ नहीं. इंडस्ट्री के अंदर ना कोई किसी का माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना भाई है. इट्स बिजनेस. सो या सब लोग काम करते हैं. वी कांट लाइक अरे यार मैंने उसका 4 फिल्में किया, मुझे क्यों नहीं दे रहा है. ऐसे कुछ नहीं होने वाला है. यू नो यू हैव टू फाइट योर ओन बैटल्स, यू हैव टू स्टैंड देयर एंड यू आई हैव नॉट गिवन अप. यू हैव टू पुट योरसेल्फ आउट देयर. उतना ही है. अगर आप एक्सपेक्ट करो कि आपने इतने सारे लोगों के साथ काम किया और वो लोग आपको बुलाएंगे, कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता है. सो दैट्स so you were saying sir, आप जैकी श्रॉफ के दोस्त थे उसमें, एंड दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म. प्रियदर्शन साहब डायरेक्टर थे, एंड या गुड नाइट मोहन वाज द प्रोड्यूसर, बट आई गॉट द रोल बिकॉज ऑफ जावेद साहब. जावेद अख्तर. अच्छा. So I was calling up this person called Ravi Nair, who used to be right hand of R Mohan. Okay. And R Mohan साहब was making a lot of Malayalam films. तो मैंने सोचा कि साउथ में जाऊंगा, मलयालम फिल्म में काम करूंगा, हीरो वीरो बन जाऊंगा, चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा आगे जाके. प्लानिंग एकदम करेक्ट था. तो सही प्लानिंग तो सही थी. जितने भी साउथ के जो बने हैं सर, एनटी रामाराव देख लो, आंध्रा में. तो मेरा प्लानिंग एकदम क्लियर था. बोला दिस इज अ गुड ऑप्शन टू गो. तो आई कॉल्ड अप रवि एंड सेड रवि, प्रियदर्शन सर यहाँ पे बॉम्बे आए. सर ये प्लान तो था, मैं बस डीरेल कहाँ हुआ ये प्लान? डीरेल अभी बताता हूँ. तो ये प्लानिंग में प्रियदर्शन सर को मिलना है. हीरो बनूंगा, लॉन्ग हेयर. अभी यू हैड लॉन्ग हेयर? या आई हैड anyway. I called him up and he said, hey, Priyadarshan is busy, he doesn't have time now. टक करे फोन रख दिया. तो भाई ये इतना जल्दी में क्यों है? थोड़ी एक और कुछ पूछना था, जाने दो. Within 2 minutes or 3 minutes he called back. अच्छा सुन, तुझे हीरो बनना है क्या? बोला नहीं अभी तो काम ढूंढ रहा हूँ. काहे का हीरो? हाँ बोलना चाहिए था. हीरो का रोल था ही नहीं ना. अच्छा वो ने ना बोला. तो बोला कि अच्छा सुन, जैकी श्रॉफ का दोस्त का रोल है, करे जैसे लोग फास्ट बात करते रवि जी. तो बोला हाँ ठीक है. अच्छा ठीक है, यू डू वन थिंग, मीट जावेद सर. बोला वेर? जावेद अख्तर साहब, मतलब ऑफिस में बुलाएंगे ऐसा लगा. आई टू कम टू कलीना. उनका ऑफिस पहले कलीना में हुआ करता था, गुड नाइट फिल्म, गुड नाइट मैट्स की जो ऑफिस है. ओके. सो ही सेड नो go to Javed Akhtar's house. Javed Akhtar's house, my God. Thankfully that's the time I had already done that show with Sajid Khan. Okay. So I didn't know Sajid and Javed Saab are related. I didn't know that. Okay. So I went there, Juhu post office, Javed Saab के घर पे गए वहाँ पे, and I rang the bell, he opened the door. Okay. अरे आइए बैठिए. आपका तफल्लुस ठीक नहीं है. थोड़ा I have seen you before. अच्छा. You worked with my nephew Sajid. बोला yes. He's your nephew. He didn't know. वो बताता नहीं है, बहुत ही shy लड़का. Or you have not become very close to him. You know, that much of joy and fun and sense of humor Javed Saab has. And then he said, no, you do this role. You know how to drive a jeep? Okay. I lied that time. I said yes. Because there is one shot he said that Jackie jeep के ऊपर और तू गाड़ी चला रहा हो. बोला हाँ कर लूँगा. I didn't know. वो खींचते हैं ना सर. ना उस टाइम में 94 में कुछ खिंचाई नहीं, जहाँ पैसे बचाओ जितने हो सके. तो मैंने हाँ बोल दिया. अभी बिल्डिंग में जाके शिबू करके मेरा दोस्त के पास एक महिंद्रा कमांडर जीप हुआ करता था.
मतलब शिबू मेरे को आगे पीछे चलाने को सिखाना, एंड आई लर्न दैट. तो इन केस मद्रास में जाऊंगा और ये करना पड़ा, बट आई एम ready. So that's how I got my first film. Also, the joy of getting that film was कि I started flying from Mumbai to Chennai. अच्छा. So दिस वाज इन 95. 94. 94. तो ऐसा लग रहा था कि ये आदमी, एक दिन मैं सुबह गया फ्लाइट लेकर और अंकल वाज देयर इन द बिल्डिंग. Hey, where are you going? तो आई एम गोइंग टू चेन्नई. चेन्नई, which train? I know, flight. ऐसा थोड़ा सा. ऐसा. Menon sir, I had to tell him you're flying and all. Very good, very good. Now what happened? I reached Chennai, पहुंचा उस दिन सुबह, सीधा मुर्गालय स्टूडियोज में ले गए उनको वो लोग, और वहाँ पे जैकी दादा, अनिल दादा, प्रियन सर, सब लोग हैं मीटिंग में जुड़े हुए हैं. जावेद साहब भी थे वहाँ पर. कुछ बोला नहीं, हम लोग बात करने में डर लगता था. मैं साइड में खड़े थे और खाना वाना अभी तो ऐसे करो तो आ जाता हाँ. यू नो, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं. एंड आई वेटेड. शाम के 4-5 बजे द प्रोडक्शन गाय केम एंड सेड, सर यू कैन गो. आई सेड सेम होटल लाइक लास्ट टाइम. नो यू कैन गो Go. बैक टू बॉम्बे. बोला व्हाट, आई नो शूट हैज गॉट कैंसिल्ड, आफ्टर 7 days यू हैव टू कम. बोला आफ्टर 7 days, क्या बात है. तो वापस फ्लाइट में बैठ के आई लैंडेड अप, सॉरी, फ्लाइट में लैंडेड अप, आई वॉक इन द बिल्डिंग, सेम अंकल इज कमिंग फ्रॉम ऑफिस. अच्छा. Hey, you went to Chennai in the morning. I came back in the evening flight. My God, what? वापस थोड़ा सा कॉलर टाइट हो गया. मेरा खुश हो गया कि एटलीस्ट अभी इज्जत मिल रही है यहाँ पर थोड़ा सा. पापा को बुलाया नहीं आपने? अप्पा अप्पा. अच्छा. No. So dad and mom will never. वो लोग डंडोरा नहीं पीटते कि मेरा बेटा एक्टर बन गया. तो आपके मतलब घर में ये रीत रही है कि अपना ढिंडोरा नहीं पीटना है? बिल्कुल नहीं. अरे बता दीजिए, सॉरी बेटा. तो बिल्कुल अपना ढिंडोरा नहीं पीटना है. तो विल स्टे हम्बल, आराम से. I think अच्छी बात है, because you know it always keeps you rooted, grounded and बहुत important चीज़ है. तो I am very happy, I am grateful to my parents for whatever we are today. बट सर अभी हमने बहुत देखा है ये ना कि जैकी श्रॉफ बोल रहे कि मेरा भीड़ू शब्द को अभी ट्रेडमार्क कर रहे हैं. वो अनिल कपूर साहब वो झकास को ट्रेडमार्क कर रहे हैं. अमित जी हाई को ट्रेडमार्क कर रहे हैं. तो ये हाउ डू यू सी दिस? आपको लगता है कि आपको भी अपना कुछ ट्रेडमार्क करना चाहिए? किरण कैरेक्टर ट्रेडमार्क करना चाहिए, या द स्टाइल ऑफ योर कॉमेडी? I think it's very narrow-minded thinking, extremely narrow-minded thinking by great people. Because जब आप जकास जैसा word, if you're trying to trademark that and saying that nobody can use it without my permission. Yes, you can say कि nobody should use it for wrong purposes. Like बहुत सारे लोगों ने AI इस्तेमाल करके betting sites ये वो सब उसमें advertisement दे रहे, ठीक है, that is fine. But when you tell a mimicry artist or mimicry artists all over the world, olden days में इनको कहते थे बहरूपिया. ये लोग दूसरे के रूप लेकर वो लोग मिमिक्री करते थे, कोर्ट में जेस्टर्स रहते थे, एंटरटेन करते थे. यू आर टेलिंग देम नॉट टू डू दैट, नॉट टू मेक मनी. व्हाई आर दे इमिटेटिंग यू? क्योंकि आप पब्लिक फिगर हो, आप सेलिब्रिटी हो, और अगर किसी ने आपकी जो क्या बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज या वॉइस को पकड़ लिया, इट्स हिज टैलेंट, इट्स नॉट योर टैलेंट. करेक्ट. So you cannot be saying कि ये नहीं यूज़ कर सकता, वो नहीं यूज़ करता. It's all very cheap and I was totally disappointed with Jackie Shroff when he did that, because मुझे लगा कि जैकी श्रॉफ बिडू सबको खाना मांगता है, ये खाना खाया, वो खाना. अभी कितने सारे लोग हैं जो जैकी श्रॉफ साहब को इमिटेट करते हैं. दे कांट डू दैट. हैजंट ही हिट देम वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट? तो कौन सा बड़ा तुम अच्छा आदमी बन के घूमते हो, पौधा लेके घूमते हैं आजकल. वो सब ड्रामाबाजी है और कुछ नहीं. तो सीरियसली आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड. मैं देखना चाहता हूँ उनका कोई पौधा जो उन्होंने दिया है, तो वो कोई पेड़ बना के नहीं बना होगा, आई एम श्योर. बट इट्स वेरी फनी कि जब इनके पास इतने सारे पैसे हैं, मतलब बेशुमार दौलत, कोई उनसे भीख नहीं मांग रहा है, नोबडी हैंड आउट के लिए नहीं पूछ रहे हैं, तो दे कांट सपोर्ट द मिमिक्री आर्टिस्ट. दे शुड एटलीस्ट से हैव द डिसेंसी कि भाई जितने सारे हमारे भाई हैं इंडस्ट्री के जो मिमिक्री करते हैं, जो इमिटेशन करते हैं, उनके सपोर्ट के लिए लेट दे कैन डू इट, बट डू नॉट मिस यूज फॉर प्रमोटिंग anything illegal. That's anything all. Illegal, anything vulgar, anything out of context. And see, God is very smart. It's imitation is the best form of flattery. अगर आप उसी चीज को काटते हो तो किसको इंटरेस्ट है भाई तुम्हें? किसको इंटरेस्ट नहीं है? Imagine that's it all started with Rajni sir, by the way, from Tamil Nadu. He started saying that nobody can use his likeness, and there's such a lot of Rajnikant duplicates. Like even US, आज तक एल्विस के duplicates आते हैं कैसीनो में. उन्होंने
That's why their thinking is so different. यहाँ पे narrow minded thinking, मतलब चल मैं कमाता हूँ 50,000 शो का, तुम्हें उसमें परसेंटेज दे देता हूँ. Are you 5,000 रुपीज के लिए तुम कर रहे हो? या 4 लाख में तुमको 5% चाहिए, 10% चाहिए? मतलब क्या है ये? क्या है? तो ये बॉलीवुड या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री होगी या कोई, तो हम लोग मीडियोक्रिटी से उसके शिकार हैं सर. वी आर नॉट पुशिंग आर लिमिट्स. मूवीज ऐसी आ नहीं रही हैं, जैसे आपने बॉलीवुड का ही बोला कि दे आर गोइंग लाइक दे आर टेकिंग स्ट्राइड्स इन मूवी मेकिंग. इंडिया में भी उतना पैसा आ गया है. आई थिंक वी हैव द टैलेंट, बट वाई आर वी नॉट पुशिंग आर लिमिट्स? See, I think आज तक in basic stories इंडिया में change नहीं हुई है. It's still stories about mother, father, daughter, sister. You know, that will be still ruling the roost because Indians as a generation, this generation is changing. But as people of India, we are emotionally bound by a lot of things. तो emotions के ऊपर ही खेल रहे हैं. To go into something like a Kalki, we had to go to our mythology. You know, so I'm saying just it's like Avengers, classic Avengers. अगर आप देखोगे तो उनका बहुत सारा कुछ लेकर हमने बनाया हुआ है. सर उनका लेके बना. कल्कि इज टोटल अमालगमेशन ऑफ स्टार वॉर्स में डाल दिया, उसमें माइथोलॉजी भी डाल दी, वो भी सही नहीं डाली है. देयर आर सम डिबेट ऑन दैट. एंड स्टार वॉर्स है तो ड्यून का डाल दिया है, देन मैड मैक्स है. करेक्ट. सो आई थिंक दैट व्हेन द डायरेक्टर्स एंड एवरीवन सिट दे से कि हमको बिग बजट हॉलीवुड स्टाइल मूवी बनाना है, तो डोंट मेक हॉलीवुड स्टाइल मूवी. नो मतलब हॉलीवुड से ही लेके बना देते हो. ओरिजिनल स्टोरी आइडियाज बहुत कम है इंडस्ट्री में. एंड इट्स सी पीपल आर सेइंग कि हिंदी में कम है. साउथ में कौन सा बड़ा ज़्यादा है? नहीं, मलयालम में तो है सर. मलयालम इज द ओनली इंडस्ट्री विच churned out stories. हाँ. I'm not saying And it because I'm very real Malayali. stories. Excellent stories. Excellent You know, stories. but if you see the big budget films में इनका thought एक ही है. But अगर आप अपने हिंदू mythology पढ़ते हो, वहाँ पे I've read महाभारत novels. I've read in my childhood, 16-17-year-old मैं completed. I read that thrice, Kamala Das's novel, and the description of the army, the battle especially, yes, everything it's like something supreme. So when they say that, in Vedas there is एक है वहाँ पर जहाँ पे formula to how to make a spaceship is there to fly, viman and all this stuff. It is there. It is existing. And see, we can say it's religious. It's a religion. No, it's nothing to do with religion. Hinduism is a way of life. Correct. And way of life में we were our forefathers, ancestors were much more developed in their mind and brains They were. to understand science better. So it was basically everything is scientific. There is proof and science is leading that. When you talk about 3 worlds, there are 3 worlds. So ये सब चीजें why can't we see instead of making it into a small thing like a religion? It's not religion. It is space. It is your ancient aliens, the Lord of stories. Oh yeah. Are you fan ancient aliens? Are you a fan of ancient aliens? Big time. I believe. So this is supreme power. Everyone who's know that. Why do we look up? Because spacecrafts that come from top. That's why we always look up and pray. Because that's what we are looking at. So you are not religious, you are spiritual. I am religious, very religious. I do believe in my gods. I pray a lot. I believe in everyone's religion. And I feel religion is there for a certain self-discipline अंदर से होना चाहिए लोगों के पास. ना बल्कि पागलों की तरह जाके एक दूसरे को मारे. But I feel humans are their own worst enemies. Yes. ये मैंने एक अच्छा सा बुक लिखने वाला हूँ आगे जाकर भी. कितने आगे जाके सर? अब पता नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं रहा. जल्दी लिखना चाहिए. सेंटा क्रूज जाके इतना आज तो अंधेरी से आप थाने आ गए तो काफी लिख लेता हूँ. बच्चन आपने काम किया सर बच्चन सर के साथ? ना, आई इंटरव्यूड हिम थ्राइस ETC में जब मैं काम करता था. वन फर्स्ट टाइम वाज फॉर अक्स. उस टाइम में पिल्ले का गेटअप में था, लंबे मूछे. द सेकंड वन वाज फॉर गोविंदजी's फिल्म देव वेयर आई वाज प्लेइंग प्राण साहब. अच्छा. जंजीर वाला प्राण साहब. सब कुछ बता दिया. अरे क्या कर रहे हो तुम? तो अगेन सर प्राण से याद है अभी आप वेरी गुड. प्राण ने जब उपकार की थी तो वो भरत कुमार साहब के साथ थे. प्राण केम इनटू अ पॉजिटिव रोल उसमें, तो इट वाज लाइक अ चेंज. भरत मतलब मनोज यादव ने किया. तो आपने कभी ऐसा रोल आया आपके पास कि कॉमिक से हटके कोई सीरियस, कोई विलन का रोल या ग्रे शेड्स या किलर या कोई एसेंट्रिक? यस, किलर का रोल ही आया था मेरे पास 2009
Malayalam film called Brahmaram, Okay. starring the legend Mohanlal. And मुझे अचानक से उनके सामने रख दिया गया था as a villain, grey character. अच्छा. एंड आई वाज लाइक शॉक्ड आउट ऑफ माई लाइफ बिकॉज मुझे लगा कि लोग 5-6 दिन की कॉमेडी के रोल के लिए बुला रहे हैं. बाद में जब डायरेक्टर ब्लेसी थॉमस, जिनकी फिल्म सुपर हिट हुई आडू जीवितम, गोट्स लाइफ रिसेंटली ऑन नेटफ्लिक्स, उन्होंने स्टोरी सुनाई, तब मुझे लगा कि बाप रे बाप ये क्या स्टोरी है. देन आई सेड कि मुझे स्क्रिप्ट पढ़ने दो. वहाँ मुंह पे मना नहीं कर पाया. मैं स्क्रिप्ट एक बार पढ़ के आपको रिप्लाई देता हूँ. ठीक है. मुझे रोमन मलयालम में भेजा बिकॉज आई डोंट नो to read or write Malayalam. Mumbai karna, I can write Marathi and read Marathi. And so he sent me the script. पढ़ते 3/4 के बाद I realized it's a tough role. Yeah. And I said ये मुझे क्यों दे रहा है? इसमें शायद मैं हक दूंगा completely. And it looked very bad. And मोहनलाल के सामने you can't be an idiot. Right. So I wrote back to Blessy sir saying, Blessy sir, I'm sorry but I won't be able to do this role. मुझे बहुत डर लग रहा है. उन्होंने मुझे वापस फ़ोन किया, मेल नहीं किया, फ़ोन किया नेक्स्ट डे मॉर्निंग से, सुरेश व्हाई यू सेइंग लाइक दिस, आई वांट यू इन दिस रोल बिकॉज आई कैन सी. उन्नी कृष्णन इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर. उन्नी कृष्णन आप ही हो, आपको ही करना है. मैंने और किसी का जाना भी नहीं है. अगर आप नहीं कर रहे हो तो मैं फिल्म ही नहीं करूँगा. अरे ये तो इमोशनल ब्लैकमेल हो गया यार. तो मैं आता हूँ. आई वेंट देयर और पहले 3 दिन में उनका एक ईज़ होता है स्टोरी टेलिंग में, उनका ईज़ होता है इन डायरेक्टिंग, एंड उनका एक रश होता है फॉर टाइमिंग. ओके. डिसिप्लिन. अगर 8 बजे बोला तो 8 बजे को आके आप मेकअप नहीं कर रहे हैं. मतलब आप 7 बजे को पहुंच गए, 8 बजे को आपका पहला शॉट है. पहला शॉट है. तो ऐसा दैट डिसिप्लिन. सो दे वर सरप्राइज कि मैं एक दिन में नहीं चुका, लेट नहीं था. दे आस्क्ड मी हाउ यू मैनेजिंग. तो बोला सर हम लोग टीवी करते हैं मुंबई में, और टीवी हैज गॉट मोर रिग्रेस देन दिस इज नथिंग. यहाँ तो एटलीस्ट बीच में से सोनू भी मिलता है. तो बट दैट रोल वॉज हाईली अप्रिशिएटेड. बहुत लोगों ने तारीफ की केरला में. इनफैक्ट बिकॉज 15 years बैक आई डिड दैट रोल. दिस सीजन ऑफ बिग बॉस 6 मलयालम सीजन, आई वॉज कॉल्ड एज अ कंटेस्टेंट. 2 हफ्ते रहा वहाँ पे. 2 हफ्ते रहे सर. ना 2. कैसा था एक्सपीरियंस? सबके लिए नहीं है भाई, मेरे लिए तो आई नहीं. बट सर अभी जो बिग बॉस में है, पार्डन मी, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, नथिंग टू डू विथ वेरी, आई हैव टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, कि बिग बॉस में ना सब आते हैं जिनको पब्लिसिटी चाहिए या काम चाहिए, या दे हैव फॉलन बैक ऑन देयर करियर. सो यू वर कॉल्ड बिकॉज एक सेलिब्रिटी चाहिए था जो कि ही सक्सेसफुल एंड यू वांट समवन इन द हाउस, और यू वांटेड टू गो देयर एंड चेक कि मैं कैसे करता हूँ. या I think it worked well for both. They wanted somebody like me. I wanted to reach out to the Malayalam audiences again. Okay. Because as you rightly said कि अच्छी कहानी केरला से ही आ रही है. बहुत अच्छी आ रही है. बहुत सुपर स्टोरीज. एंड ये नहीं कि 1 or 2. There are many coming. Many. So I thought it's time for me to put myself out there and see, explore the possibilities. In fact, first time I'd gone clean shaven. Second time when I was called for the finale, तब मैं पूरा दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के गया था, ब्लैक करके पूरा. अच्छा. हैंडसम भी लग रहा था. अभी भी लग रहे हैं ऐसा नहीं. So that was a good experience actually. तो कुछ आया सर, कुछ ऑफर्स, मतलब आर यू डूइंग? कुछ नहीं अभी तक. अब इसके बाद आएगा. नहीं, शायद आ जाएगा. नहीं, बिकॉज करना चाहिए सर. मलयालम मूवीज आई हैव सीन. मेरे को कौन सी देखी थी हमने लास्ट, कुछ याद है? कुलमंगी नाइट्स. फहद फासिल की एक और देखी थी जिसमें वो चेन चोरी करके भागता है. आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द मूवी. फहद फासिल इज, आई थिंक टुडे इंडियाज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स इन इंडिया. #फहद फासिल. फाफा. बट आपने हिंदी मूवीज तो काफी की सर. हिंदी आई थिंक मोर देन 60. अब तक मोर देन 60 फिल्म्स आई डन. तो कैसा था एक्सपीरियंस सर? आई थिंक ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस. आई हैव गॉट, मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है. ऐसा कोई फिल्म नहीं है जहाँ पे आई डिडंट एंजॉय. सेट पे जाना, काम करना. हाँ, 2-3 फनी डायरेक्टर्स भी मिले हैं, बट विच इज़ फाइन. यू हैव टू वर्क विद एवरीवन इन द सेंस कि somebody who's unprepared but there's a lot of joy, so then I started imitating them to keep myself happy. So me and my makeup person, we used to sit and crack jokes and generally enjoy. But yeah, but it's been a overall बहुत अच्छा experience रहा इंडस्ट्री में, and I'm grateful to Javed and Imran Merchant साहब की I got to thought भी आ गया कि इस लाइन को ज्वाइन करना है. बिकॉज मैं ये मानता हूँ कि अगर इस फिल्म इंडस्ट्री को मैं नहीं ज्वाइन किया होता तो बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में कम पड़ जाता.
और मुझे पता भी नहीं चलता. अच्छा. दैट इज द वर्स्ट पार्ट. हाँ, आपको कभी ऐसा ट्रीटमेंट मिला है सर? बिकॉज यू हैव अ स्मॉल रोल इन द मूवी एंड ऑफ कोर्स बड़े स्टार्स का तो आप काम करते, तो उनको ज़्यादा मिल रहा है ना, आपको ये लगे चलो करो यार, हटाओ यार, बदतमीजी या रूड से बात करना कि अरे वो स्टार आ गया, ऐसा हुआ होगा सर? होता है? हुआ 100%. इन इनिशियल स्टेज ऑफ ए करियर, मैं like my first film, I used to stand in long queues for my food ओके. with all the technicians and everyone. Technicians were not the senior technicians, उनके लिए सब खाना अलग से जाता था. But you have to earn that respect कि बाद में आपका खुद का van आ जाता है. You know, I'm not saying I never asked for that one whole van for myself. One small part of the van is yours. It's your private space. Everything comes over there. Treatment is good. Stars will obviously get preference. And उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, बुरा लग के या ईगो पे लेकर कोई फायदा नहीं है. You know, so it's live and let live. And जब तक आपको पता है कि आप ठीक हो, आप अपने आप से अच्छे से बात करते हो, आप यू आर नॉट सेल्फ डेप्रिकेटिंग योर सेल्फ, तो मुझे लगता है कि यू आर फाइन. बाकी दुनिया से क्या एंडोर्समेंट चाहिए हमें? हाँ, जब भी चाहिए लड़ना है, यू स्टैंड अप एंड बराबर से एक तो जेंटल बोलो. 3 times, 4th time you can lose your temper. That's happened. That happened. सुरेश ने भी अपना टेम्पर लूज किया. Yeah. You start shouting in Marathi or English or First is nice adjectives. adjectives. Okay. Beep. Beep. But then it's okay. But Then लेकिन after, टीवी का एक्सपीरियंस अच्छा लगा. टीवी पे तो आप छाए हुए थे सर. TV has always been beautiful. और जितना भी फिल्में किया हूँ मैं after 2004, it's thanks to television, thanks to the Great Indian Comedy Show. ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो बहुत अच्छा था सर. उसमें आई थिंक एवरीवन, गौरव गेरा भी थे उसमें. Yes, Gira. है ना, गौरव गेरा. तो रणवीर शोरी, विनय, रणवीर शोरी भी थे. हाँ. डायरेक्टर शशांक शाह. आई रिमेंबर, पता है एक आपका चैनल वी जब आता था, आई ट्राई टू सर्च इट ऑन यूट्यूब ऑल्सो, आपका और आई थिंक जो अमिताभ बच्चन के डुप्लीकेट करते हैं ना, मेरे को उनका नाम याद नहीं है. फिरोज भाई, जो अमिताभ बच्चन, वो बहुत फिरोज just passed away recently. God bless his soul. God bless his soul. Yeah. बट ही वाज वेरी, जो वो हमेशा वो फ्रेंच भी रखने लग गए थे. Yeah. तो उनके साथ आपने एक चैनल वी का कुछ प्रोमो पैरोडी किया था फॉर दीवार के लिए. Oh my God. एंड Okay. यू वर शशि कपूर इन दैट, इफ आई रिमेंबर. मैं तो आप ऐसे जो कंधे ना शशि कपूर के ऐसे ना, एंड वो सीन है कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक में, दैट सीन, तुम्हारे पास क्या है? एंड शशि कपूर को बोलना था मेरे पास मैं, बट इन दैट सीन यू आर लाइक, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन भाई? तो उस टाइम के लिए बहुत अच्छा था. एंड आपका वो भी देखा था मैंने, आप अमिताभ बच्चन बने थे कि आज मेरे पास कंप्यूटर है. नहीं गाड़ी तो अच्छा कंप्यूटर है, विंडोज 8 है, नेटफ्लिक्स है, ब्लूटूथ माउस है समथिंग. उस पर गौरव गेरा था उसमें. अच्छा वो आई थिंक was it दास विद्यानिया, उसमें कैमियो किया था हमने. नहीं, दास विद्यानिया में तो उसमें आई डन अ स्मॉल बिट. कौन सा बिट था आपने? दास, I played बच्चन साहब in that. बट बिकॉज़ इट वाज लवली मूवी. दास छोटा सा एक था एकदम, जस्ट कौन सा विश पूरी किया था उसमें? आप कौन सी बकेट लिस्ट में आप थे? नहीं वो बकेट लिस्ट में नहीं था मैं. अच्छा. It was just a thing of Gera is working as a director. हाँ, गेरा, हाँ राइट, ओके. गेरा विनय पाठक के ब्रदर का रोल कर रहे हैं, ही इज अ डायरेक्टर. वो आके आपसे मिलते हैं एंड दैट सीन ओवर देयर. बट वेरी वेरी नाइस मूवी सर, मुझे बहुत अच्छी लगती है. But that's, see, the joy is that दोस्त बने, अच्छे दोस्त बने. इनफैक्ट कल रात को हम लोग गेरा के घर पे थे. अच्छा. उनका बर्थडे सेलिब्रेशन. गेरा ने आज कोविड टाइम में निकाला था. गेरा ने कोविड टाइम पे क्या था, चुटकी, बारिश की रेसिपी, वो कुछ फिल्टर आते हैं उनके. अच्छा. तो शी इज दिस सोबो गर्ल, नॉट सोबो गर्ल, शी इज अ suburb की गर्ल, बट शी इज लाइक ओ भाया एंड ऑल दैट एंड गिलिचो में, एंड शी इज लाइक. तो उसमें जो कि फिल्टर है ना, तो उनके होठ बड़े हो जाते हैं, आँख बड़े हैं, तो शी इज टेलिंग ऑल रेसिपीज एंड थोड़ा सा डबल अंतरंदे आता है उसमें. ये आटा लेके इसको हिलाओ एंड टू फनी. आपको लगता नहीं आप लोग सबको आपस मिलना चाहिए एंड वो द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो को फिर से आना चाहिए विद ऑल यू गाइस? आना चाहिए आई थिंक, बट व्हाई नो वन इज टेकिंग the initiative? Because I think somewhere down the line comedy as a genre
उसका मैट्रिक्स जो है स्पेशली टेलीविजन में, दे आर मेजरिंग विथ इंस्टा फॉलोइंग, ये फॉलोइंग, सोशल मीडिया फॉलोइंग, वो सब हो चुका है। तो उसमें बोले ना 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 इनको लेके आओ, उनको ले, अरे उनसे मतलब आई रिस्पेक्ट ऑल द कॉमेडियंस टुडे, बट दिस इज अ स्पेशल स्किल डूइंग sketches and gags. And उसमें से when I think it's the fault is not with anyone, but channel heads को थोड़ा सा सोचना चाहिए and not think उस टाइम का, इस टाइम का, सब इस टाइम का है। नहीं, सब इस टाइम तो करना चाहिए। कॉमेडी अभी मुझे लगता है बहुत चेंज हो गई है। जो पहले आप कुछ स्केचेस करते थे बहुत अच्छे थे, अभी ना रोस्ट वाला मैं ज़्यादा देख रहा हूँ कि पीपल आर जस्ट ट्राइंग टू इंसल्ट अदर पीपल, एंड वो रोस्टिंग वाला एक कल्चर है कि कॉमेडी मतलब रोस्ट कर दो तो हो गया, यू स्टार्ट। It's been pretty sad that way, roasting or going after a particular politician, all those things that started working for them. तो सब उसी बैंड वैगन में घुस गए विदाउट नोइंग राइट रॉन्ग, पुट आउट फैक्ट्स कोई नहीं डाल रहा है, सब अपना अपना एजेंडा में चल रहे हैं। एजेंडा में चल रहे हैं ना। आई रिमेंबर सी, एक व्यंग करना एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिटिसिज्म। यस, कि सटायर आ रहा है, सरकाइज़म आ रहा है, व्यंग आ रहा है, एंड हमारे जो लिटरेचर है उसमें व्यंग के, तो हमारा लिटरेचर इतना अच्छा है। तो अगर पंडित शरद जोशी को देखें, उन्होंने जादू की सरकार का जादू एक बुक लिखी थी, एंड उसमें इतना अच्छा व्यंग था, राजीव गांधी के ऊपर भी था, उसमें इतना अच्छा व्यंग था, बट इट वाज नेवर इंसल्टिंग और अभी जो आ रहा है तो पीपल वो चड्डी उतारो बस वो ये स्ट्रेट अवे अपना मतलब प्रोपेगेंडा चलाओ या अपना एजेंडा चलाओ, या जो पैसे दे रहा है बस नहीं, यू राइट, जो पैसे दे रहा है वही है, नथिंग एल्स इज ट्रू। तो वही है, नहीं, कोई इंटीग्रिटी नहीं है सर। अपना एक होता, जैसे सबको लगता है ना कि नहीं, ये अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, वी हैव टू ड्रॉ लाइन समवेयर। तो आई थिंक इट्स ह्यूमन बीइंग्स का, आई थिंक वी ऑल नो, चार्ल्स डार्विन ने कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हियर इज द सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप सब कुछ कर सकते हैं। लाइक वो दिन गए जब लोग आके बोलते हैं ना कि भाई देखिए पैसा सब कुछ नहीं है, पैसे के बगैर भी आपको, झूठ बोल रहा है, सब पैसा उनके पास है। पैसा उसके पास पहले से बहुत पैसे है, इसीलिए वो बोल रहा है। जो कोई रास्ते में बैठा हुआ आदमी थोड़ी बोलने वाला आपको कि नहीं बेटा पैसा सब कुछ नहीं है। वो मतलब किसको बेवकूफ बना रहे हैं लोग। सारा ज्ञान जो आता है ना, तो हम सब जब स्ट्रगल करके, जब वी आर एट हायर टॉप ऑफ द पिरामिड ना, तभी हम ज्ञान बांटने में बहुत तो फ्री है ना, फ्री है नहीं, तभी ज्ञान बांट सकते हैं कि क्या है पैसा, और वो वैसे ऊपर बैठ के नीचे दे देते हैं, भाई छोटा ज्ञान आज के लिए ले लेना, आज के लिए ले ले। इट्स वेरी फनी बट दैट्स व्हाट ह्यूमन बीइंग्स आर। आपको लगता है कि अगर आप इस टाइम पे होते, मतलब द यूट्यूब टाइम या इंस्टाग्राम टाइम, जहाँ पे शॉर्ट स्पैन ऑफ अटेंशन है लोगों का, तो वुड यू हैव बीन सक्सेसफुल? कि आपका जो स्टाइल है, या I don't know. That's I think it's just out there. पता नहीं उसका हो सकता है, हो नहीं सकता, मुझे पता नहीं। पर मुझे इतना पता है कि आई एम वेरी लेजी सोशल मीडिया यूज़र। मुझे मज़ा ही नहीं आता। कभी लगा कि कुछ दिखा फनी, देन आई डू इट। Like there are one app which I use constantly, it's called Mad Libs, जहाँ पर you can dub over celebrities or world leaders and have fun. But I make sure कि people know कि this is a dubbed version. Actual voices है ही नहीं. So I changed the voices completely. Like Donald Trump को जैकी श्रॉफ का वॉइस दे दिया था मैंने, और किम जॉन्ग होंग को मैंने सचिन का वॉइस दिया था। आपका अरे so that way I do सचिन का सर बहुत फेमस आपका इम्पर्सनेशन है। तो कैसे ऑब्जर्व किया उनको? I think आप मिले हैं अभी 4-5 साल पहले मिला जाकर for I done a cameo in a lot like Sachin, height wise and build wise. Yes, definitely. Thank you. I wish I had curly hair. And cricketer also. I bat very well, Ray. So Sachin, I started observing him, watching him, listening about him. 1989 India's tour. I'm a huge cricket buff. Wrong question to ask. So 1989, and I remember सुबह test matches तो early mornings होते थे. Yes. तो radio, that time not all test matches were telecast पहले की तरह. तो उसमें सुनने के लिए सचिन जब I think 89 runs or something he scored against Richard Hadley was also there if I'm not mistaken. That thing caught me, and I said इसको तो ऑब्जर्व करना है। देन पाकिस्तान में जाकर अब्दुल कादिर को सिक्स मारना, वकार यूनुस इंजरी करने के बाद वापस आकर खेलना, एट दैट एज मैं खेलेगा रे।
वकार को होने दे, उसको मकार है, वकार नहीं है. So even Vakar speaks about that. You know, that's some sort of bravery. A child getting, literally a child, लिटिल चाइल्ड 16 16, 16, 17. That's literally a child. And like 17 साल में अपने, if my son gets, अरे बेटा तो ठीक है, we'll rush. That boy came back and he played. And went on to, जितने लोग comment कर सके करें उनके बारे में. No, he's not the greatest. He played No, I selfish. think he's the All complete bullshit. This is a typical thing of, you know, विराट को भी नीचे गिरा हुआ इतना सब होने के बाद. ये आर्मचेयर क्रिटिक्स अपना ये धंधा वो है. तो है, लेकिन बट आई थिंक सचिन इज द ग्रेटेस्ट सर. अभी स्टैट्स वाइज छोड़ो, मुझे लगता है जो डेडिकेशन उसका गेम के प्रति था फॉर 30 लॉन्ग ईयर्स, लास्ट तक ही वॉज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन हिज गेम. या नो इधर नो कंट्रोवर्सी, नो कुछ ही नहीं. गेम मतलब ही लव्ड हिज गेम. तो वो गेम खेलते थे उसके लिए एक बहुत बहुत, एंड आई डोंट थिंक ही एवर थ्रू अवे हिज विकेट और एनीथिंग लाइक दैट. नहीं नेवर नेवर. No, but he's that. वो सब सर बोलते हैं कि अपने लिए खेलता था ऐसा. थैंक गॉड अपने लिए अभी एक 5 दिन का टेस्ट मैच खेल के दिखाए कोई. You know, I'm talking to even our earlier players, Anshuman Gaikwad Saab, who passed recently, Sunil Gavaskar, Mohindra Amarnath Saab. 5 days, I was telling my boy, कि this is a test of character. Cricket. Yes, टेस्ट मैच अगर आप खेलोगे तो आपको पता है कि कैसे खेलना है. पेशेंस चाहिए उसमें. You have to know cricketing shots. टाइमिंग. टाइमिंग अगेन टाइमिंग. अभी तो कुछ भी, एंड अभी जो मैं देखता हूँ बिकॉज ऑफ दिस हाई स्पीड कैमराज एंड ऑल, सो यू गेट टू सी इन स्लो मोशन. यू कैन मेक आउट वो देख किधर रहा है, बैट कहाँ घुमा रहा है कुछ. एंड बिकॉज ऑफ दिस IPL एंड बैटिंग पिचेस, क्रिकेट इज अभी सब ऐसा रजनी सर टॉवल ऐसा डालते थे, वैसा वाला शॉट हो गया. तो कुछ भी खेलो. ऋषभ तो ऐसे ही खेलता रहता है आजकल. अभी मैं क्या बोलूँ सर. मुंड पोड़ जाए, दैट्स अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन. But see, again, because of this line, मैं बहुत lucky रहा हूँ कि because I became a comedian, because I became an actor, I was able to, in fact, meet all these cricketers. I met Sunil Gavaskar Saab, I met Dilip Vengsarkar, my hero, Colonel. Dilip Vengsarkar तो is like quite height up. Yeah, very tall, boy, huge hands. But I used to get very upset when Dilip sir used to get out, and you know some of the centuries and his cover drives. My God. Ravi Shastri. Yeah, Ravi Shastri, Sandeep Patil. But I played cricket with Kapil Paji and all this in recent times for a show. It was a lot of fun. See, where else you will get this? So, as I told you, it would have been I didn't explore. I stayed at home. Finish. Yes. अब IPL भी आप सपोर्ट, मैं देखता हूँ आपके ट्विटर पे ट्वीट्स देखता हूँ आपके. हाँ, वो थोड़ा आई एम अ मुंबई सपोर्टर. सो कंप्लीट मुंबई इंडियंस. बट वो हो नहीं गया ऐसा कि इट्स ऑल आई वॉच IPL एज अ एंटरटेनर, मतलब कि ठीक है शाम को चल रहा है, मस्ती कर रहे हैं, देख रहे हैं. आई एम नॉट हार्डकोर सपोर्टर. I think if you have played the game, if you had something inside you to wanting to play the game, No, I तो had. आप देखोगे. मैं सोचता हूँ IPL नहीं देखूंगा, बहुत हो गया यार. नहीं देखना है सर. वो क्या हो ना, वो पहले बहुत उससे देखते थे. आई थिंक मोस्ट ऑफ आवर जनरेशन किड्स विल, कि जो मैच फिक्सिंग कंट्रोवर्सी हुई थी ना सर, उसके बाद से एक ना कहीं तो एक दिल टूटा है कि ये हम इतना जो कर रहे थे एंड ये क्या हो रहा है ना. तो फिर वो वापस वो आ नहीं पाया. एटलीस्ट मेरे को तो नहीं आ पाया कि मुझे लगता है सब. I think I still watch IPL to see Virat, Rohit in full flow. You know, they play good shots. they're excellent shots. Virat Kohli is class. So you also like Virat Kohli? Yeah, I like him. There's no comparison. Sachin bada, Virat bada, both are equally good in their. Sachin will always be number one, and from 10 number onwards are the rest. सचिन का सबके साथ एक स्पेशल कनेक्शन है with those 90s. Because I think rarely एक बंदे ने जब रिटायरमेंट अनाउंस की वानखेड़े स्टेडियम में, when he was reading out that piece of paper, I think सब लोगों के आंख में आंसू आ गए. मुझे लगा कि क्रिकेट is never going to be the same again. You know, मुझे इतना बुरा लगा. And I met him after that only. And मैंने सचिन जी से ये कहा, I can call him Sachin, he's younger than me. सचिन से ये कहा कि Sachin, there's one thing common between you and me. So he said, what? Said, both your mom and my mom worked in LIC. Oh, really? Yeah. But I, stopped going to stadiums. Twice I went to the stadium, Sachin out हो गया मैं जाने. उसके बाद मैं गया ही नहीं. घर पे देखूंगा. I don't want to go to the stadium and see him getting out. तो बोला नहीं, घर पे बैठता हूँ और एक आपका कुछ क्रिकेट का वो था कि मैं ये पोजीशन बैठा हूँ तो ऐसे ही करूँगा, या ये टोपी पहन के बैठूंगा, कुछ सुपरस्टिशन था आपका? 100%
कितनी बार वो सैक्रिफाइसेस तो किसी को पता भी नहीं है। एक दो सेक्सुअल्स तो बताइए तो सर। एक तो 2 दिन तक टॉयलेट नहीं गया हुआ फिर हाँ वो तो बाप रे कितनी कि बार मुझे टॉयलेट में डर बंद लगता है, रखा डर लगता है ना, मैं अंदर गया वापस आऊंगा तो पोजीशन चेंज हुआ, आउट हो सकता है। आई थिंक एवरी क्रिकेट फैन डज दैट। Yeah, सो सो लॉट ऑफ पोजीशंस आई थिंक। एक तो पिलो में राइट हैंड का सपोर्ट लेकर ऐसे देखना, और जब सचिन फुल फ्लो में हाँ। हिलो ही नहीं हीरोइन, हाँ कि अभी ये ऐसे, और थोड़ा सा मैं आउट हो गया, शिट व्हाई डिड आई मूव। यू फील रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज गेटिंग, है ना कि अरे भाई मैं मूव नहीं होना चाहिए था, अगली बार से ध्यान दूंगा मैं भी। तो हम लोग भी उनके साथ खेल ही रहे हैं ना। हम भी खेल ही रहे हैं, वो कनेक्ट तो है। लास्ट कॉमेडी मूवी आपने कौन सी, विच इज योर गो टू कॉमेडी मूवी? इट विल ऑलवेज बी पड़ोसन। ओह या पड़ोसन, पड़ोसन विल बी वन। चुपके चुपके, गोलमाल। No, there is one Golmaal. Yes, Amol Palekar one. आप उस अमोल का नहीं आगे नहीं Hey सर। Mali. हाँ, वो लक्ष्मण प्रसाद, And दशरथ प्रसाद शर्मा, लकी, yeah, कौन मिला? राम प्रसाद दर्शक प्रसाद शर्मा, सर मैं तो यहाँ पर आया हूँ। and then Utpal was also great then in there was a Malayalam film Nadodi Kaat, अच्छा, again starring Mohanlal and Srinivasan. Excellent film. That I will watch that movie. still cracks me up. And there was a series of 2 Nadodi Kaat 3 Nadodi Kaat Patana Pravesham and Akare Akare Akare, 3 films. Franchise ही बना था. I wish that continued, but too funny. I like Khosla Ka Ghosla, if you have seen that movie. Yeah, of course. My good friends are there. Rajat Kapoor, Vinay, Ranveer. रजत कपूर कहाँ है? Rajat Kapoor, नहीं, Baman. हाँ बमन। ओह व्हाट एक्टिंग सर, मेरे तो बाय हार्ट है मूवी। रजत ने डायरेक्ट किया था शायद। नहीं दिवाकर बैनर्जी। दिवाकर बैनर्जी। सर कमला का हमला, वो तो बात ही नहीं की हमने। रेडियो पे आपका फर्स्ट स्टिंट था ये कमला का हमला? ना रेडियो 2003 में ज्वाइन किया था मैंने। होजे के साथ ही शो कर रहा था उस टाइम। हम लोग इंग्लिश थे 24/7, इंग्लिश म्यूजिक, इंग्लिश सॉन्ग्स। हिंदी में जब चेंज हुआ तो इंटरस्टिशियल्स ढूंढ रहे थे कुछ ऐसा चाहिए पैकेजिंग के साथ। एंड दैट टाइम आई थिंक सिग्नल के वहाँ पे वीरा देसाई सिग्नल के वहाँ पे आई हैड फ्रेंड्स ट्रांसजेंडर्स, वो माई फ्रेंड्स। जब सिग्नल में आते थे आई ऑलवेज यू गिव देम समथिंग, सो दे वर वेरी हैप्पी टू सी मी। एंड समटाइम इफ आई डोंट हैव, पैसे नहीं है तो उनको बोल आज नहीं है, कोई बात नहीं, राजा तो हमेशा देता है। तो उनका मैं वॉइस स्टडी करके आई सेड कि बिकॉज आई एम गोइंग एट अ सिग्नल, दे मस्ट बी सीइंग लॉट ऑफ एक्टर्स एंड उनके साथ क्या होता होगा। तो उस दैट वाज अ थॉट। होजे और मैंने उसको बैठ के फ्लैश आउट किया एंड देन वी जस्ट स्टार्टेड डूइंग। तो होजे मदारी और मैं बंदर वैसे था। तो आप लोग ही लिखते थे वो पूरा? लिखता नहीं था, कभी लिखे नहीं। अच्छा, तो वी यूज्ड टू टेक हेडलाइंस, क्या हुआ, अच्छा समबडी इज इन कंट्रोवर्सी, चलो इसको लेते हैं। सो बीच में कोई एक कौन आया था इंडिया में, सो दैट टाइम आई डिड वन होल थिंग। राजा उस दिन में सिग्नल में खड़ी था, राजा ने गाड़ियाँ खिड़की कट रहा है, खिड़की तो नीचे अंदर झांक के देखा तो मालूम मेरा कौन रहा है। मेरे को लगा विनोद कामली। बोला क्या रहा विनोद, क्या कर रहा है? बोला नहीं रहा मैं विनोद नहीं रहा। बोला तू कौन? तो उसने बोला एकॉन। बोला मैं पूछ रहा हूँ तू कौन, क्या रहा तू कौन? तो बोला नहीं मेरा एकॉन। तो बोला क्या रहा? तो एकॉन कर रहा है, मेरे को सिर्फ ये रुखसाना, मैं कमला और ये विमला, और तू कौन? तो बोला उसने एकॉन। बोला क्या रहा पागल करते कर रहा है, मैं सिर्फ 3 कौन को जानता हूँ, शाहरुख खान, सलमान खान और सोहेल कौन। तू कौन? तो बोला क्या रहा राजा तो समझती नहीं रहे। तो मैं फिर उसने गाना गाया, आई वॉन्ट टू बी और चमक चलो। तो मैं खुशी के मारे पागल हो गया, मैं गाड़ी के अंदर घुस गई, पता नहीं वो डर के दूसरे साइड से भाग गया। ब्रिलियंट सर। तो समथिंग लाइक दैट वी यूज्ड टू। सो सम न्यूज़ देखो, आइटम देखो, ऑन द स्पॉट बनाओ। ये तो मतलब दिस इज गॉड गिफ्ट सर आपको, ये एकदम से बोलना एंड करना। तो बट डू यू रीड अ लॉट so that you have these thoughts going on? I read newspapers a lot. Newspaper, अखबार जो I think very important, सुबह चाय के साथ अखबार होना बहुत ज़रूरी है। वो एक हैबिट है जो आज तक नहीं गया। I think I got it from my dad. Okay. And everyone's dad. Yeah, everyone's dad. So, but strangely my kids don't follow me. But अभी उनका सो आ गया ना, वो फोन पे सब न्यूज़ चेक कर लेते हैं। They don't check news anymore. अच्छा, which child checks news anymore? No, they check Instagram पे जो न्यूज़ आ रही है। That way. Instagram में पहले हम लोग बोलते थे बचपन में अपने को चुप के किसी को प्यार हुआ तो देखना पड़ता है। आजकल सब Instagram पे सब कुछ everything has become swipe. You know, there's no dating, there's no letter writing. How's your relation with your because he is a Gen Z, not Gen Z, अभी क्या कौन सी जो भी जनरेशन है, Gen Z से भी brand new. आपका because your sense of humor
एंड आपके लड़के बॉय Two boys are. सो उनका सेंस डू दे रिलेट मतलब कि मेरे डैड का कि They do. But they're काफी shy है दोनों. वो ज़्यादा they don't put themselves out there with me. Lot of conversations happen, and we नहीं बट डू share यू a good ऑब्जर्व relation. अभी जैसे आप सबको ऑब्जर्व करते हैं, आप बच्चों को भी देखते होंगे, उनके फ्रेंड्स को देखते होंगे, क्या अच्छा लगता है, किस जोक्स पे हंस रहे हैं, डू यू इनकॉर्पोरेट दैट इन योर नहीं No. That's a thing. I always feel कि जब आपको खुद कुछ सुनाना है, आपके स्टाइल में सुनाइए. वो जस्ट बिकॉज लॉल LM उसका मैं मजाक उड़ाता हूँ. हाँ हाँ You know, वो सब मैं कर सकता हूँ, लेकिन आई फाइंड इट वेरी फनी. मैंने कहा किसी को कि आप लोग का जनरेशन यू विल नेवर हैव दैट प्लेजर ऑफ looking at somebody across the room and feeling that in the heart. Now You had today that- you see someone, it's just a swipe and you're searching for somebody on Tinder. That's it. Right swipe, left swipe, वही रह गया life. वर यू स्टारस्ट्रक समटाइम जब आप यू नो I think yes, of course. I was more cricket crazy struck. अच्छा. Actors के लिए था, but I guess एक्ट्रेस के लिए actress के लिए ना. नहीं नहीं But I've worked with Madhuri Dixit, Dil To Pagal Hai. अच्छा हाँ यू इन दिल तो Yeah, पागल yeah, आप थे. हाउ वाज इट वर्किंग विद यशराज जी? यशराज वो वंडरफुल. आई थिंक दैट वो फैमिली जो है इज़ अ वेरी प्राइवेट फैमिली. लेकिन जब आप उनके साथ काम करते हो, एंड रिमेंबर कि हम सब स्ट्रगलर्स थे स्टार्टिंग ऑफ अ करियर, एंड देवर यश चोपड़ा जी, आदि चोपड़ा, उदय चोपड़ा, पैम आंटी, आई डेयर कॉल अप पैम आंटी, but there's such a lovely bunch of people, humanitarian. बात करने में कभी किसी को बैड वर्ड या गलत चीज़ ए करके भी नहीं बुलाते थे, नाम से पुकारते थे सबको. और जब लंच ब्रेक होता था राजकमल स्टूडियो में, शाहरुख, माधुरी, यश जी, पैम आंटी, उदय, आदि और हम एक्टर्स जो दोस्त बने हुए हैं, लाइक ऑल नोबडीज, एंड लिटरली नोबडीज, वी यूज्ड टू सिट देयर, हैव फूड विद देम. दे यूज्ड टू इंसिस्ट कि घर से खाना आया हुआ है, प्लीज़ आप हमारे साथ बैठ के खाइए. ज़मीन में बैठ के खाते थे. शाहरुख यश जी से कुछ सवाल पूछते थे, बच्चन साहब के साथ कब बनाओगे फिल्म, ऐसी बातें होती रहती थी, और मज़ेदार किस्से सुनने मिलता था. सो इट वाज काम. आई मीन नोबडी डज दैट. व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आई हैड. द मनी वाज लेस, बट द रिस्पेक्ट वाज ट्रेमेंडस. एक और चीज़ पूछनी थी. जैसा बोलते हैं कि कॉमेडियन जो है, दोज हु लाफ मोर, दे आर सैड एट हार्ट, दे आर सैड एट हार्ट. अभी न्यू स्टडीज आ रही है कि नॉट बिकॉज दे आर सैड बट बिकॉज देयर पेरेंट्स वर सैड. यू थिंक कि ऐसा है? द न्यू स्टडीज. माय गॉड. हाँ आई थिंक ये स्टडीज में ना ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगे हैं. इट्स अ ह्यूमन बीइंग, ब्रेन है, हार्ट है, अदर फंक्शंस आर देयर, सब कुछ चल रहा है. और अंदर जो ब्रेन है आपका, अगर वो ब्रेन डेवलप नहीं है, ब्रेन कम है, ब्रेन ज़्यादा सस्पिशियस है, ब्रेन ज़्यादा एनवियस है, ब्रेन ज़्यादा सोचता रहता है, भागता रहता है, वो प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम इज नॉट एनीथिंग एल्स. इफ आई एम सैड, आई एम सैड, आई कैन क्रैक जोक्स. ओके. आई दुखी होकर, ऑफकोर्स अपने लाइन में ऐसा होता है कि लाइक आर्मी बॉयज, उनकी लाइफ में क्या क्या होता रहेगा, बट दे स्टिल हैव टू बी एट द बॉर्डर. राइट. अपना भी थोड़ा सा सिमिलर है. यू somebody is in the hospital, somebody, and character artists like us, we have to be on the sets. Because I still remember this incident in 2005, Diwani Mein Pagal की shooting के दौरान, my dad got an attack and we were shooting in Russell Khaimah. I had just lost my mom in 2002. Russell Khaimah near Dubai. Okay. On the UAE. We were shooting the climax over there. तो उस वक्त जॉनी भाई ने कहा मलबारी खाना खाना है, बाहर जाते हैं. लोग खा रहे थे, तब मुझे फ़ोन आया. I couldn't stop crying. So Johnny Bhai put in a prayer because he is a healer. He put in a prayer for my dad. और दूसरा दिन सुबह I didn't tell anyone because मुझे डर था कि भी क्या बोलूँ. ये क्लाइमैक्स का शूट चल रहा है, हीरोइन को लेकर मैं भागा हूँ. अगर मैं बोलूँ कि I had to go back for a funeral or something, it's a loss, colossal loss for the producer. I didn't know what to do. Confused था कि lot of things are running in your mind, or I couldn't be my usual cheery self. So उस टाइम मैंने I think Firoz Bhai came and the producer asked me, do you need any help? So I said, sir, he's okay now. I just want to make one call before we leave for the shoot. So that set पे दिखना नहीं चाहिए टेंशन फेस में. तो बोला अरे करो.
So I made a call and I spoke to my brother. My dad was miraculously, he was healthier that day. Night, seriously in ICU, touch and go situation. Morning is fine. He's fine. But he took the phone from my brother's hand and he spoke to me और मुझे कहा कि बेटा मुझे कुछ भी हो जाए, तू काम छोड़ के वापस नहीं आएगा. मेरे वजह से किसी और को लॉस नहीं होना चाहिए. और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आदमी जाने के बाद उसको कुछ पता नहीं चला कौन आया कौन नहीं आया. सो डोंट थिंक ऐसे, अपना काम पे ध्यान दे. कुछ भी हो जाए मुझे, तू वापस नहीं आएगा. एंड प्रॉमिस मी यू आर योर फादर्स सन. I said, wow, man, I never heard him speak. I said, okay, Dad, I'll do that. And I went, and if you see that climax also, Asrani Saab, me have a lot of fight sequences में comedy चल रहा था. I was full on energy के साथ किया था. And when my dad eventually passed in 2008, there was again a shoot happening. Supposed to fly to Mangalore. Producers आके कहा कि this one, a damn good film, which didn't get its due. Don't worry, just be happy. Vinay Pathak, me, Sanjay Mishra. I hope it comes out on some OTT. But उस time पे producers came and said we can delay. I said no. No, okay. My father will be very upset. So I went for the shoot. ऐसा मतलब तो वो तो होता रहता है. But you know that otherwise everything is yours. You can't blame anyone for your state of affairs. You know, I stopped blaming people. It's nobody's fault. अगर आप उतना कोशिश नहीं करोगे, आप उतना एफर्मेशंस नहीं दोगे अपने आप को, वो चीज़ें अब नहीं होगी. यू नो, कभी कभी आप ऐसे बैठे आपको लगेगा कि फ़ोन आने वाला है, फ़ोन बजता है, यू आर कंट्रोल्ड इट. यू नो, You believe in manifestations then? I believe in Affirmations. myself. I believe in myself. It is manifestation. No? In the sense I was practicing, I didn't know कि जब तक मैंने सीक्रेट नहीं पढ़ा मुझे पता नहीं था कि मैं सीक्रेट ही प्रैक्टिस कर रहा था. Correct. है ना? दैट इज कि आपने सोचा कुछ करना है, आपने वो सोचते सोचते आप करने लगे, और जब आप करने लगते हो जाता है सडनली, अरे यार ये मैनिफेस्टेशन ही हुआ. तो वॉट एवर यू, बट दैट्स वाई जितने सारे नेगेटिव थॉट से हटा दो, अपने अंदर से पहले हटा दो. दूसरे लोगों का कोई नेगेटिव मैसेजेस आ गया, इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग, हटा दो. लाइक ट्विटर पे ऑलवेज हैव दिस जोक विद होजे, और यूट्यूब में कि मेरे भी मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, लेकिन मैंने आधे से ज़्यादा लोगों को ब्लॉक कर दिया. विच आई डू. अगर किसी ने मुझे गंदी तरीके से अप्रोच किया और अब्यूजिव लैंग्वेज, अर्लियर आई यूज्ड टू रिप्लाई. गाली गलौज में मैं भी रिप्लाई करता था. अच्छा. बंद किया बिकॉज मैंने अपने टाइप मोबाइल में, सेल फोन में ऐसे कुछ नेगेटिव बातें होनी नहीं चाहिए. नहीं, आई हैव रिसेंटली एक्सपीरियंस दिस. जो कमेंट्स आते हैं, या स्टार्टिंग बहुत लगता है, बट मैं अभी कि नहीं, उसको कमेंट में जाने का उनको ब्लॉक कर देना चाहिए, बस खत्म. इतना टाइम ही नहीं सर. मैं तो करता हूँ बिकॉज क्या अपने टाइम फ्रेम में कोई नेगेटिव कमेंट्स होने ही नहीं चाहिए. अच्छा. दैट्स व्हाई आई जस्ट स्टार्टेड क्लीनिंग आउट. हाँ, वो तो सही है. आप कुछ और कर रहे हैं सर बिसाइड्स एक्टिंग एंड प्रोड्यूसिंग एंड व्हाट अभी न्यू वेंचर्स यू आर? आई एम डूइंग अ प्ले विद परितोष पेंटर, एक में और एक टू. श्वेता तिवारी जी हैं इसमें, श्वेता गुलाटी जी हैं, नासिर वॉकर साहब हैं इसमें, जयेश ठक्कर, माई सेल्फ, परितोष पेंटर्स डायरेक्टिंग इट, एंड द मेन पर्सन सिद्धार्थ सागर, one of the funniest talent that we have in our country. Again, so we are all doing a play together. So much of fun and joy. So that is new. Of course, production is going on, writing is going on, pushing is going on, hustling is going on, struggling चालू है. चालू है. Keep hustling. Keep hustling. Hustling होना ही चाहिए. आप स्टैंड अप करते हैं सर? मैं करता हूँ, अभी भी करता हूँ. करते हैं स्टैंड अप. सो जो एक एडवाइस, क्योंकि एक एडवाइस तो देनी पड़ेगी आपको कि जो people want to start their career in comedy, क्या एडवाइस है फॉर बी फनी? Of course, that very is bad one. नहीं, see, I think comedy, if you are funny, आपको पता चल जाएगा आप फनी हो. जब भी आप ग्रुप में आप कॉन्वर्जेशंस होल्ड करते हो, आप वहाँ पे सब लोगों को हंसा पा रहे हो, तो आपको पता है कि आप में वो गुण है. अगर आप इसको परस्यू करना चाहते हैं तो इतने सारे ओपन माइक्स हैं आजकल हमारे सिटी में, स्पेशली मुंबई में. आई थिंक ऑल ओवर इंडिया इज जस्ट स्टार्टेड. तो बिंदास गो एंड से. आप डर क्या होता है कि वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स अल्टीमेटली, हमें डर लगता है कि एक्सेप्टेंस नहीं होगा तो क्या होगा. आजकल तो एक्सेप्टेंस हैज़ बिकम सच अ बिग वर्ड कि यार मैंने कंटेंट डाला, सिर्फ 2 लोगों ने फॉलो किया या 2 लोगों ने लाइक किया. मैं बोला जाने दो, 2 तो 2 4 हो जाता है, 4 8 में बदल जाता है, मल्टीप्लिकेशन चलता रहता है. आपको मज़ा आ रहा है,
आपको डाउट्स है, मज़ा आना चाहिए, बस आपको मजा आना चाहिए। और ये मैं मज़ा सबको देना चाहता हूँ। बस करेक्ट, वही होना चाहिए। यू शुड एंजॉय वॉट एवर यू डू, जस्ट एंजॉय। और ये मत सोचना कि इतने लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। आई डोंट थिंक दैट्स इम्पोर्टेंट। शुड बी फियर फेलियर? आई यूज्ड टू, बट नाउ आई डोंट नो। अभी कुछ चीज़ों से डर ही नहीं लगता, अच्छा, यू नो। पहले बीवी से भी बहुत डरता था, आजकल उनसे भी नहीं डर यू थिंक लगता। सॉरी, फैमिली का सपोर्ट चाहिए कि इट्स ओके इफ यू फेल, इफ यू डोंट मेक इट इट्स ओके? आई डोंट नो। मैं आई ऑलवेज बीन मेंटली स्लाइटली स्ट्रांगर दैट वे। काफ़ी सारा टेस्ट हुए हैं ज़िंदगी में। ऐसा नहीं कि हर एक इंसान की लाइफ में बहुत कुछ होता है जहाँ पे यू आर टेस्टेड कि कितना मेटल है तुम्हें और उठ पाओगे कि नहीं, यू नो। दैट ऑल दोज थिंग्स मेंटली, आवर जनरेशन स्पेशली द 90s 80s एंड 90s किड्स, वी वर वेरी लकी। उस टाइम कुछ था नहीं, एक्सेसिबिलिटी बहुत कम था। Okay. तो चीज़ें हमें खुद करनी पड़ती थी, Right. you know. Like I was telling my son that my parents' building, I could climb from ground floor right up to my floor, 3-4-storied building. But he said, how did you do that? I said, even I don't know. That time I did it. चोर पुलिस खेल रहे थे हम लोग, छुपना था तो nobody should know. So I climbed up. He said, then everyone started laughing. I said, unfortunately, no videos. हाँ, nobody does that. No, आज के तारीख में ऐसे करो तो somebody will click you. Yes. And then say this is a very dangerous thing and all that stuff. That time we never thought. You know, we used to do it. I think उस टाइम पे even protection कम था. तो how to survive, how to be street smart. Even now, a force of habit say I keep an eye on where the car is going if I am not in my own car. अच्छा, You know, I should know where is the nearest cop station. Okay. You know, especially when you're traveling, रात को वापस आ रहे हो तो, you know, lot of things I keep my eyes very wide open. Okay. And बचपन I still wear a belt. You know, if I'm going out late and come back, मैं belt पहना रहता हूँ because I know कि कुछ हुआ attack, you should know how to use the belt. okay. And ऐसे सेफ्टी से हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं. But thankfully, times are not that bad. We are in a good place. Times are good, sir, and we had a very good time with you. बहुत मज़ा आपसे बात करके, बहुत मज़ा आया आपसे सब सीख के, कमला का हमला के बारे में बात करके. आई वुड लव कि आप वापस टीवी पे आएँ, हमको अच्छे शोज़ दें, हम खूब हंसें, आप ऐसे ही सबको हंसाते रहें. Thank you so much. It was a pleasure having you here on my show, sir. Thank you so much, Mukesh ji. Thank you so much for having me. Thank you, sir. Thank you.